पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं रांझना एक प्रेम कहानी, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने मेरे यानी दिव्या के साथ। रश्मि की नौटंकी भरी बातें सुनकर सारिका को हंसी आने लगी और वो उठकर बैठ गई। उसने रश्मि की ओर देखा और कहा, अच्छा बता क्या हुआ? रश्मि, यार अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है और पापा ने मेरे लिए नोएडा में एक लड़का भी देख लिया। ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? मैं अपने सपने कब पूरे करूंगी यार? मैंने बताया था ना, मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है और शादी के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यू नो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम पर। सारिका, पर एक दिन तो शादी करनी है ना? रश्मि, करनी है लेकिन अरेंज नहीं। तो क्या लव मैरिज करनी है जैसे सब करते हैं? लव मैरिज करने के लिए किसी से लव होना भी जरूरी है। हाँ तो हो जाएगा ना लव, पर तब तक पापा को कैसे समझाऊं? वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे यार। तू बात करना उनसे, क्या पता तेरी बात सुन ले। बिल्कुल नहीं, हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ आइडिया दे सकते हैं। जल्दी बता जल्दी बता। बड़ी बेसब्र हो यार, और बेशर्म भी। तू जल्दी से आइडिया बता यार। अंकल ने जो लड़का देखा है एक बार उससे मिल ले और फिर कह देना पसंद नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद कहना कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, 2 साल उसमें लग जाएंगे। तब तक तुम्हें भी किसी ना किसी से प्यार तो हो ही जाएगा। कमाल का आइडिया है, पर ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मोटी बुद्धि है ना तुम्हारी, इसलिए। है? क्या कहा तुमने? रश्मि सारिका पर टूट पड़ी और कुछ देर बाद दोनों लेट गईं। रश्मि ने अपना हाथ सारिका के हाथ पे रखते हुए कहा, यार तुम ना होती तो मेरा क्या होता? कुछ नहीं होता, तुम पागल खाने में होती और क्या। अच्छा सुनो, एक बात बताना, तुम भूल ही गए तुम्हें। अचानक से उठकर रश्मि बैठ जाती है। कौन सी बात? कल रात फिर एक गजल आई है, रुको तुमको सुनाते हैं। नो प्लीज, नहीं हमें नहीं सुननी आधी रात को गजलें। अरे सुनो तो सही, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। सारिका गोद में तकिया लेकर थोड़ी हाथों पर टिकाकर बैठ गई। वो जानती थी बिना सुनाए रश्मि मानेगी नहीं। रश्मि ने अपना फोन लिया और पढ़कर सुनाने लगी। सर्द मौसम की तन्हा कपकपाती रातों में एक अनसुना सा मेरे भीतर कुछ शोर बहुत करता है। जब छू के गुजरती है ये हवाएं मेरे गालों को, जब ओस की बूंदें ठहर जाती हैं मेरे होंठों पर किसी मोती की तरह, जब रात का वो पहर महसूस कराता है मेरे जहन में तेरी मौजूदगी, तब मैं नहीं रहती, मैं घुल जाती हूं तुम में कहीं। सर्दी की ठिठुरन पर तुम्हारी गर्म यादों का कंबल अक्सर ही लपेट लिया करती हूं मैं। तुम्हारे न होकर भी होने के एहसास के अलाव पर सेंक लेती हूं मैं अपनी हथेलियां और छू लेती हूं उनसे अपने ठंडे गालों को, ये जानकर कि तुमने ही छुआ है इन्हें अनजाने में कभी। रात के वो पहर गुजर कर भी गुजरते नहीं हैं और फिर तुम्हारी यादों की भूल भुलैया में खोकर सुबह हो जाती है। पर मुझे इंतजार है उस सुबह का जो एक रोज तुम्हें अपने साथ लेकर आए। तुमसे मीलों की ये दूरियां न जाने क्यों अब सजा सी लगती हैं। तुम्हारे बिना कटी रातों की सुबह अब बेवजह सी लगती है। ये राज काजल से भी काली उन रातों में लिखा है जिन रातों में तुम सिर्फ याद बनकर मेरे साथ रहे हो। हाँ, तुम मुझसे मेरे बाद रहे हो। हाँ तुम। रश्मि चुप हो गई। सारिका एक बार फिर खामोश हो गई। रश्मि ने इतनी शिद्दत से पढ़ा कि वो खो सी गई। रश्मि ने देखा तो उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सारिका ने आंखों में आई नमी को छुपाते हुए कहा, पता नहीं यार ये कौन है, पर इतना गहराई से लिखती है ना कि पढ़ने वाले को प्यार हो जाए। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी को बहुत टूट के चाहा है और तभी इतना डूब कर लिखती है। इन फ्यूचर अगर कभी भी इनसे मिलने का मौका मिला ना तो मैं तो ऑटोग्राफ लेकर जरूर आऊंगी। वैसे तो मुझे कुछ बताने वाली थी। 2 दिन बाद इंदौर जा रही हूं कुछ दिनों के लिए। ये तो अच्छा है, अंकल आंटी से मिलेगी। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए?
हम बनारस जाना चाहते हैं। क्या? अभी तक तेरे सर से वो बनारस का भूत उतरा नहीं क्या? जीते जी मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। वो चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। सारिका, 14 साल हो चुके हैं उस बात को। कौन जानता है वो कहां होगा? उसका नाम, पता, चेहरा सब बदल चुका होगा। वो बनारस में है भी या नहीं, किसे पता? कहां ढूंढूंगी उसे? उसने कहा था बनारस उसका घर है और उसके किसी न किसी घाट पर मिल जाएगा। वो बचपन की बातें हैं, अब तक तो वो भूल भी चुका होगा ये सब। नहीं पता, पर हमारा दिल कहता है बनारस के किसी न किसी कोने में आज भी वो मासूम इश्क जिंदा है। तुम पागल हो गई हो। इश्क जो ना कराए वो कम है। हमें बनारस जाना है रश्मि। रश्मि सारिका की बातों में विश्वास और आंखों में कुछ पाने की तड़प देख रही थी। रश्मि ने जब कुछ नहीं कहा तो सारिका उठकर खिड़की के पास आ गई और बाहर खुले आसमान को देखते हुए कहने लगी, इस पार जो है इंतजार वो उस पार भी होगा। मेरे ख्यालों में उलझकर वो भी सोया ना होगा। अरे वाह, तू तो शायरी भी करने लगी। इश्क तो नहीं हो गया तुझे? हाँ? रश्मि ने छेड़ते हुए कहा तो सारिका मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कुराहट में सुकून कम और दर्द ज्यादा था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।